नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी को एक नई मंजिल तक ले जा सकती है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा, एक ऐसी किताब है जो आपके मन के सारे ताले खोल देगी। ये किताब सिखाती है कि सकारात्मक सोच की ताकत से आप डर, चिंता और असफलता को हरा सकते हैं। आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और हर दिन को खुशी से भर सकते हैं। लेकिन इस किताब में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो रहस्य क्या है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि वो सीख आपके दिल और दिमाग को पूरी तरह बदल देगी। मैं आज आपको इस किताब के हर एक अध्याय की बात आसान और सरल हिंदी में बताऊंगा। ये 17 अध्यायों की यात्रा है जो आपकी जिंदगी को नई रोशनी देगी। तो तैयार है? चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, खुद पर विश्वास करें। नॉर्मन की पहली सीख है, खुद पर भरोसा करो। अगर आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर कैसे यकीन करेगी? आत्मविश्वास आपकी जिंदगी का वो इंजन है जो आपको मंजिल तक ले जाता है। नॉर्मन एक सेल्समैन विकास की कहानी सुनाते हैं। विकास को हर बार लगता था कि वो असफल हो जाएगा। ग्राहक उसकी बात नहीं सुनते थे और वो हर दिन निराश होकर घर लौटता था। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर सुबह 10 बार ये मंत्र दोहराओ, मैं हर काम कर सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर ताकत है। विकास ने ऐसा किया। उसने हर सुबह और रात को ये मंत्र दोहराया। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। उसने ग्राहकों से आत्मविश्वास के साथ बात की। कुछ महीनों बाद वो अपने ऑफिस का सबसे अच्छा सेल्समैन बन गया। उसकी बिक्री दोगुनी हो गई और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। दोस्तों, ये सकारात्मक सोच की ताकत है। आपका मन एक शीशा है, जो आप उसमें देखते हैं वही आपको दिखता है। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो कमजोर रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद को ताकतवर देखेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। आज से एक नियम बनाएं। हर सुबह 5 मिनट लें और कहें, मैं ताकतवर हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। जैसे सूरजमुखी सूरज की ओर मुड़ता है, वैसे ही आप सकारात्मकता की ओर मुड़ें। यह छोटा सा मंत्र आपके मन को नई ताकत देगा। कमेंट करें, आप सुबह उठकर खुद को क्या कहते हैं? कोई मंत्र या सकारात्मक बात जो आपको ताकत देती हो। नीचे कमेंट में अपनी बात शेयर करें। हमें आपकी कहानी पढ़कर बहुत खुशी होगी। अध्याय 2, शांत मन से ताकत मिलती है। क्या आपका मन हर समय चिंता में डूबा रहता है? नॉर्मन कहते हैं कि शांत मन ही आपकी असली ताकत है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि प्रार्थना और सकारात्मक विचार मन को शांति देते हैं। एक लड़की सुमन की कहानी है। सुमन अपनी नौकरी खोने के डर से परेशान थी। उसे लगता था कि उसका बॉस उससे खुश नहीं है। वो रात रात भर जागती थी, चिंता में डूबी रहती थी। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर रात 5 मिनट शांति से बैठो, अपने मन से चिंता निकाल दो और कहो, मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक होगा। सुमन ने ऐसा किया। उसने हर रात प्रार्थना की और अपने डर को भगवान के हवाले कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया और जल्द ही उसे प्रमोशन मिला। उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। दोस्तों, आपका मन एक बगीचा है। अगर आप उसमें चिंता के कांटे बोएंगे तो दुख ही उगेगा, लेकिन अगर आप सकारात्मकता और शांति के बीज बोएंगे तो खुशी के फूल खिलेंगे। आज से एक छोटा सा नियम बनाएं। हर रात 5 मिनट शांति से बैठें, कोई प्यारा गाना सुने या अपनी पसंदीदा प्रार्थना करें। अपने मन को कहें, सब ठीक है, मैं शांत हूं। आप देखेंगे आपका मन हल्का हो जाएगा और आपकी नींद गहरी और सुकून भरी होगी। अध्याय 3, अपनी समस्याओं को हल करने की ताकत। नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच से आप अपनी हर समस्या हल कर सकते हैं। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि विश्वास और शांत मन से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। एक व्यापारी अनिल की कहानी है। अनिल का बिजनेस डूब रहा था। उसे लगता था कि वो सब कुछ खो देगा। कर्ज बढ़ता जा रहा था और ग्राहक कम हो रहे थे। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, अपनी समस्या को एक कागज पर लिखो, फिर शांत मन से उसका हल सोचो। विश्वास रखो कि हल मिलेगा।
अनिल ने ऐसा किया। उसने अपनी समस्याएं लिखी, जैसे कर्ज, कम बिक्री और स्टाफ की परेशानियां। फिर उसने शांत मन से हल निकाले, जैसे नए ग्राहक ढूंढना, खर्च कम करना और स्टाफ को ट्रेनिंग देना। उसने विश्वास रखा कि सब ठीक होगा। कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस फिर से चल पड़ा। उसने न सिर्फ कर्ज चुकाया, बल्कि अपनी दुकान को और बड़ा किया। दोस्तों, समस्याएं जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सकारात्मक सोच आपका हथियार है। जब भी कोई मुश्किल आए, उसे एक कागज पर लिखें। शांत मन से हल सोचें। विश्वास रखें कि रास्ता मिलेगा। जैसे एक नदी अपने रास्ते में पत्थरों को हटाकर आगे बढ़ती है, वैसे ही आप अपनी समस्याओं को हटा सकते हैं। आज से शुरू करें। अपनी अगली समस्या को लिखें और उसका हल ढूंढने का संकल्प लें। अध्याय 4, निरंतर ऊर्जा का रहस्य। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच आपको अंदर से ताकत देती है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि सकारात्मक विचार और विश्वास आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। एक स्कूल टीचर किरण की कहानी है। किरण हर दिन थक जाती थी। उसे लगता था कि उसके पास बच्चों को पढ़ाने की ताकत नहीं है। लंबे स्कूल के घंटों और घर की जिम्मेदारियों ने उसे थका दिया था। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर सुबह 5 मिनट ये सोचो कि तुम ताकत से भरी हो। कहो, मेरे अंदर अनंत ऊर्जा है। किरण ने ऐसा किया। उसने हर सुबह सकारात्मक विचारों से दिन शुरू किया। उसने खुद को बताया कि वो हर काम कर सकती है। धीरे धीरे वो दिन भर तरोताजा रहने लगी। उसकी क्लास में बच्चे भी ज्यादा खुश रहने लगे, क्योंकि किरण की ऊर्जा उन तक पहुंच रही थी। दोस्तों, आपकी ऊर्जा आपके मन से आती है। नकारात्मक सोच आपको थकाती है, लेकिन सकारात्मक सोच आपको ताकत देती है। आज से एक नियम बनाएं। हर सुबह 5 मिनट लें और कहें, मैं ऊर्जा से भरा हूं। मैं हर काम कर सकता हूं। जैसे सूरज हर दिन नई रोशनी देता है, वैसे ही आप अपने मन को नई ताकत दें। आप देखेंगे, आप दिन भर ताजगी और जोश से भरे रहेंगे। अध्याय 5, खुद अपनी खुशी बनाएं। क्या आपको लगता है कि खुशी बाहर से मिलती है? नॉर्मन कहते हैं, नहीं दोस्तों, खुशी आपके अंदर है और आप इसे हर दिन चुन सकते हैं। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। एक आदमी सुनील की कहानी है। सुनील अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश था। उसे लगता था कि उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है, न अच्छी नौकरी, न बड़ा घर। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। सुनील ने शुरू किया। पहले दिन उसने लिखा, मेरे पास एक घर है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं स्वस्थ हूं। अगले दिन उसने लिखा, आज मैंने बारिश की बूंदें देखी, मेरे दोस्त ने मुझे फोन पर हंसाया, मेरी मां ने मेरे लिए खाना बनाया। धीरे धीरे सुनील की सोच बदल गई। वो हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। उसकी जिंदगी रंगीन हो गई। दोस्तों, खुशी एक चुनाव है। जैसे आप बाजार में जाकर अपनी पसंद का फल चुनते हैं, वैसे ही आप हर दिन खुशी चुन सकते हैं। आज से एक छोटा सा नियम बनाएं। हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हो सकता है वो आपके बच्चे की हंसी हो, आपके दोस्त का मैसेज या आपके घर की छत। ये छोटा सा काम आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। जैसे एक बच्चा अपने छोटे छोटे खिलौनों से खुश हो जाता है, वैसे ही आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। कमेंट करें, आप आज किन 3 चीजों के लिए आभारी हैं। नीचे कमेंट में अपनी लिस्ट शेयर करें और हमें बताएं कि ये आदत आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला रही है। अध्याय 6, गुस्सा और चिड़चिड़ापन छोड़ें। क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं? नॉर्मन कहते हैं कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन आपके मन की शांति चुराते हैं। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि शांत मन से गुस्से को काबू करें। एक दुकानदार मोहनलाल की कहानी है। मोहनलाल अपने ग्राहकों पर चिड़चिड़ाता था। अगर कोई देर से पैसे देता या बार बार सवाल पूछता तो वो गुस्सा हो जाता। उसकी दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, जब गुस्सा आए 10 तक गिनो, फिर एक गहरी सांस लो और सोचो कि ये छोटी बात है। मोहनलाल ने ऐसा करना शुरू किया। उसने गुस्से को काबू करना सीखा। उसने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे।
और उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। दोस्तों, गुस्सा एक आग है जो आपके मन को जला देती है। जब भी गुस्सा आए, रुके, 10 तक गिने और अपने मन को शांत करें। अगर गुस्सा बढ़े तो एक गहरी सांस ले और कहें, यह छोटी बात है, मैं इसे छोड़ देता हूं। आप देखेंगे आपका मन हल्का हो जाएगा। जैसे बारिश आग को बुझाती है, वैसे ही आपका शांत मन गुस्से को बुझा देगा। आज से ये नियम अपनाएं। अपने गुस्से को काबू करें और अपने रिश्तों को बचाएं। अध्याय 7, अपने सपनों को सच करें। नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। इस अध्याय में वे विजुअलाइजेशन की तकनीक सिखाते हैं, यानी अपने सपनों की तस्वीर बनाना। एक लड़का अमित की कहानी है। अमित एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास न पैसा था, न कोई बड़ा कनेक्शन। उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं होगा। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर दिन 10 मिनट अपनी आंखें बंद करो, कल्पना करो कि तुम अपने सपनों को जी रहे हो। अमित ने हर दिन खुद को एक बड़े ऑफिस में देखा, जहां वह एक सफल बिजनेसमैन है। उसने इस तस्वीर को इतना जीवंत किया कि उसे लगने लगा कि यह सच है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे एक छोटा बिजनेस शुरू करना और मेहनत करना। कुछ साल बाद वो सचमुच एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। दोस्तों, आपके सपने कोई ख्याली पुलाव नहीं है, वे आपके भविष्य की तस्वीर है। जैसे एक माली अपने बगीचे में बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, वैसे ही आप अपने सपनों को सकारात्मकता का पानी दें। आज से एक नियम बनाएं, हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपने सपनों को जीवंत करें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। यह तस्वीर आपके मन को ताकत देगी और आप अपने सपनों की ओर बढ़ने लगेंगे। अध्याय 8, सफलता की आदत बनाएं। सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है। नॉर्मन कहते हैं कि सफलता एक आदत है जो छोटे छोटे कदमों से बनती है। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि हर दिन छोटे लक्ष्य बनाकर सफलता की आदत डालें। एक क्लर्क, संदीप की कहानी है। संदीप को लगता था कि वो कभी तरक्की नहीं करेगा। उसका काम एकसार था और उसे लगता था कि वो हमेशा एक क्लर्क ही रहेगा। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करो और खुद की तारीफ करो। संदीप ने शुरू किया। उसने हर दिन एक छोटा काम चुना, जैसे ऑफिस में एक नया सुझाव देना या अपने काम को जल्दी खत्म करना। उसने हर छोटी जीत पर खुद को शाबाशी दी। धीरे धीरे वो अपने बॉस का भरोसा जीतने लगा। कुछ साल बाद वो मैनेजर बन गया और उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सफलता बड़ी चीजों से नहीं, छोटे कदमों से बनती है। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाएं। हो सकता है वो अपने कमरे को साफ करना हो या एक नई स्किल सीखना। उसे पूरा करें और खुद को शाबाशी दें। जैसे एक सीढ़ी आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाती है, वैसे ही छोटे कदम आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज से शुरू करें। अपने अगले छोटे लक्ष्य को चुनें और उसे पूरा करने का संकल्प लें। अध्याय 9, सही निर्णय कैसे लें। क्या आप निर्णय लेने में डरते हैं? नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच और विश्वास आपको सही निर्णय लेने की ताकत देते हैं। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि शांत मन से सही रास्ता चुनें। एक मां, कमला की कहानी है। कमला को अपने बेटे के स्कूल के लिए निर्णय लेना था। उसे डर था कि अगर उसने गलत स्कूल चुना तो उसका बेटा पीछे रह जाएगा। वो रात रात भर इस चिंता में जागती थी। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, शांत मन से प्रार्थना करो, फिर जो सही लगे वो निर्णय लो। विश्वास रखो कि तुम सही चुनोगी। कमला ने ऐसा किया। उसने शांत मन से स्कूलों की जानकारी इकट्ठा की, प्रार्थना की और एक स्कूल चुना। उसका बेटा वहां खुश रहा और अच्छे नंबर लाने लगा। दोस्तों, निर्णय लेना आसान हो सकता है। जब भी आप उलझन में हो, शांत होकर प्रार्थना करें, अपने मन की सुने और विश्वास रखें कि आप सही रास्ता चुनेंगे। जैसे एक नदी अपने रास्ते में सही दिशा ढूंढ लेती है, वैसे ही आप सही निर्णय ले सकते हैं। आज से एक नियम बनाएं। अगली बार जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो, शांत मन से सोचें और आत्मविश्वास के साथ कदम उठाएं। अध्याय 10, चिंता की आदत तोड़ें।
चिंता आपकी जिंदगी को खा जाती है। नॉर्मन कहते हैं कि चिंता को हराना आसान है अगर आप सही तरीके अपनाएं। इस अध्याय में वे 10 बिंदु सूत्र सिखाते हैं। एक औरत, लता, की कहानी है। लता अपने बेटे की सेहत के लिए हर समय परेशान थी। उसे लगता था कि उसका बेटा कभी ठीक नहीं होगा। वो रात रात भर जागती और रोती थी। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, अपने डर को कागज पर लिखो और उसे फाड़ दो, फिर अपने डर को भगवान के हवाले कर दो। लता ने ऐसा करना शुरू किया। उसने अपने सारे डर लिखे, जैसे मेरा बेटा बीमार रहेगा या मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी, और उन कागजों को फाड़ दिया। उसने प्रार्थना की और विश्वास किया कि सब ठीक होगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। उसने अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, उसके साथ हंसना, खेलना और कहानियां सुनाना। कुछ महीनों बाद उसका बेटा स्वस्थ हो गया और लता की जिंदगी फिर से मुस्कुराहटों से भर गई। दोस्तों, चिंता एक बोझ है जिसे आप अपने कंधों पर ढोते हैं। इसे उतार फेंके। आज से एक नियम बनाएं। जब भी आप चिंता में डूबे, अपने डर को एक कागज पर लिखें, फिर उसे फाड़ दें या किसी अपने से अपनी बात शेयर करें। आप देखेंगे आपका मन हल्का हो जाएगा। जैसे नदी का पानी बहकर साफ हो जाता है, वैसे ही आपके मन का बोझ बह जाएगा। कमेंट करें, आपने चिंता को कैसे हराया? कोई अनुभव या तरीका जो आप शेयर करना चाहें, नीचे कमेंट करें। आपकी कहानी हमें और दूसरों को प्रेरणा देगी। अध्याय 11, ताकतवर बनने का रहस्य। नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच आपको ताकतवर बनाती है। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि विश्वास और सकारात्मक विचार आपको अंदर से मजबूत करते हैं। एक किसान, हरी, की कहानी है। हरी की फसल बार बार खराब हो रही थी। बारिश कम थी और उसे लगता था कि वो हार जाएगा। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर दिन ये सोचो कि तुम्हारे अंदर अनंत ताकत है। कहो, मैं मजबूत हूं, मैं अपनी मुश्किलों को हरा सकता हूं। हरी ने ऐसा किया। उसने हर सुबह ये मंत्र दोहराया। उसने नई खेती की तकनीकें सीखी, जैसे ड्रिप इरिगेशन, और मेहनत की। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी और उसका परिवार खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपकी ताकत आपके मन में छुपी है। नकारात्मक सोच आपको कमजोर करती है, लेकिन सकारात्मक सोच आपको ताकत देती है। आज से एक नियम बनाएं। हर सुबह कहें, मैं ताकतवर हूं, मैं हर मुश्किल को हरा सकता हूं। जैसे एक पेड़ तूफान में भी खड़ा रहता है, वैसे ही आप हर मुश्किल में डटकर सामना कर सकते हैं। अध्याय 12, प्रार्थना की ताकत। नॉर्मन कहते हैं कि प्रार्थना आपके मन को ताकत और शांति देती है। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि सच्चे मन से प्रार्थना करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक दंपति, अर्जुन और माया, की कहानी है। अर्जुन और माया के बीच हर दिन झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातों पर उनकी बहस हो जाती थी और वे अलग होने के बारे में सोच रहे थे। नॉर्मन ने उन्हें सलाह दी, हर दिन साथ में 5 मिनट प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो और अपने रिश्ते को बचाने की दुआ मांगो। अर्जुन और माया ने ऐसा करना शुरू किया। वे हर रात साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने एक दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उनके झगड़े कम हुए। वे एक दूसरे को समझने लगे और उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। दोस्तों, प्रार्थना एक जादू की तरह काम करती है। ये आपके मन को शांति देती है और आपके रिश्तों को जोड़ती है। आज से एक नियम बनाएं। हर दिन 5 मिनट प्रार्थना करें। अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए अच्छा मांगे। अगर आप अकेले हैं तो अपने मन से बात करें। अगर आप परिवार के साथ हैं तो साथ में प्रार्थना करें। जैसे एक दिया अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही प्रार्थना आपके मन का अंधेरा मिटाएगी। अध्याय 13, नई जिंदगी की शुरुआत। नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच आपको एक नई जिंदगी दे सकती है। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि पुरानी नकारात्मक आदतों को छोड़कर नया रास्ता चुनें। एक युवती, नंदिनी, की कहानी है। नंदिनी को लगता था कि वो कभी खुश नहीं हो सकती। वो हमेशा नकारात्मक सोचती थी। उसे लगता था कि उसका भविष्य अंधेरा है और वो कुछ नहीं कर सकती। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर दिन एक नई आदत शुरू करो, जैसे सुबह टहलना,
किताब पढ़ना या कुछ नया सीखना। नंदिनी ने यह सलाह मानी। उसने हर सुबह 10 मिनट टहलना शुरू किया। उसने सकारात्मक किताबें पढ़ी, जैसे प्रेरणादायक कहानियां। उसने अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया और उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। वो खुश और आत्मविश्वासी बन गई। उसने एक नई नौकरी ढूंढी और उसकी जिंदगी फिर से रंगों से भर गई। दोस्तों, आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत आपके हाथ में है। पुरानी नकारात्मक आदतों को छोड़ें और नई शुरुआत करें। आज से एक नियम बनाएं। हर दिन एक छोटी सी नई आदत शुरू करें। हो सकता है वो सुबह जल्दी उठना हो, या हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना। जैसे एक नया सवेरा नई रोशनी लाता है, वैसे ही नई आदतें आपकी जिंदगी को रोशन करेंगी। ये छोटा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। अध्याय 14, तनाव मुक्त कैसे रहें। तनाव आपकी जिंदगी को खराब करता है। नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच और विश्वास तनाव को खत्म कर सकते हैं। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि शांत मन और प्रार्थना से तनाव को कम करें। एक मैनेजर रोहित की कहानी है। रोहित को ऑफिस में हर समय तनाव रहता था। डेडलाइन, मीटिंग्स और बॉस का दबाव उसे परेशान करता था। वो हर रात तनाव में सोता और सुबह थका हुआ उठता। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने तनाव को भगवान के हवाले कर दो। रोहित ने ऐसा करना शुरू किया। उसने हर दिन 10 मिनट ध्यान लगाया। उसने गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत किया और कहा, मैं शांत हूं, मेरा तनाव जा रहा है। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ। वो अपने काम को बेहतर तरीके से करने लगा और उसकी सेहत भी सुधर गई। दोस्तों, तनाव एक बोझ है जो आपके मन और शरीर को भारी करता है। इसे उतारने के लिए एक नियम बनाएं। हर दिन 10 मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। अगर आपको ध्यान पसंद नहीं, तो एक शांत जगह पर बैठकर अपनी पसंदीदा प्रार्थना करें। जैसे बारिश जमीन को ठंडा करती है, वैसे ही शांति आपके मन को ठंडक देगी। आज से शुरू करें। अपने तनाव को अलविदा कहें और एक हल्का मन पाएं। अध्याय 15, लोगों को कैसे पसंद आए। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपका सम्मान करें और आपके साथ समय बिताना चाहें? नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में सिखाते हैं कि दूसरों से प्यार और सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है उनमें सच्ची दिलचस्पी दिखाना। वे कहते हैं कि लोग तब आपसे जुड़ते हैं जब आप उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनकी छोटी छोटी अच्छाइयों को महत्व देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच न सिर्फ आपके मन को बदलती है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। नॉर्मन एक कहानी सुनाते हैं जिसे हम एक भारतीय टीचर किशोर की कहानी से समझ सकते हैं। किशोर एक स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनके बच्चे उनसे डरते थे। क्लास में कोई उनकी बातों पर हंसता नहीं था, नहीं कोई उनसे खुलकर बात करता था। किशोर को लगता था कि बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते। वे अकेलेपन और निराशा में डूबने लगे। एक दिन उन्होंने नॉर्मन की सलाह सुनी। नॉर्मन ने कहा, लोगों को पसंद आने का राज है उनके बारे में सच्चा ध्यान देना। हर बच्चे में कुछ अच्छा ढूंढो, उनकी तारीफ करो और उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाओ। किशोर ने यह सलाह अपनाई। उन्होंने हर बच्चे को गौर से देखना शुरू किया। एक बच्चे, विवेक, ने क्लास में एक सवाल पूछा। किशोर ने उसकी तारीफ की। विवेक, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। विवेक का चेहरा खिल उठा। फिर किशोर ने एक दूसरी बच्ची, रानी, की तारीफ की, क्योंकि उसने अपना होमवर्क समय पर जमा किया। धीरे धीरे बच्चे किशोर से खुलने लगे। वे क्लास में हंसने लगे, सवाल पूछने लगे और किशोर के साथ अपनी बातें शेयर करने लगे। कुछ महीनों बाद किशोर का स्कूल एक खुशहाल जगह बन गया। बच्चे उन्हें हमारा बेस्ट टीचर कहने लगे। किशोर का अकेलापन गायब हो गया और उन्हें हर दिन स्कूल आने में मजा आने लगा। नॉर्मन इस कहानी से सिखाते हैं कि लोग वही देते हैं जो आप उन्हें देते हैं। अगर आप दूसरों में रुचि दिखाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे और उनके साथ सच्चा व्यवहार करेंगे, तो वे भी आपको प्यार और सम्मान देंगे। वे एक और उदाहरण देते हैं। एक ऑफिस कर्मचारी
नितिन को कोई सहकर्मी पसंद नहीं करता था। नॉर्मन ने उसे सलाह दी कि वो अपने सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातें करे, जैसे उनके परिवार या शौक के बारे में पूछे। नितिन ने ऐसा किया। उसने अपने सहकर्मी से पूछा, आपके बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं? और दूसरे से पूछा, आपको क्रिकेट इतना पसंद क्यों है? जल्द ही उसके सहकर्मी उसके दोस्त बन गए। दोस्तों, ये सलाह आपकी जिंदगी में भी कमाल कर सकती है। जैसे एक दिया दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही आपकी तारीफ और ध्यान दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आज से एक छोटा सा नियम बनाएं। हर दिन कम से कम एक इंसान की तारीफ करें। उनकी छोटी छोटी अच्छाइयों को देखें। जैसे अपने दोस्त को कहें, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, या अपने सहकर्मी को कहें, तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया। आप देखेंगे आपके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। नॉर्मन कुछ और तकनीकें भी सिखाते हैं। सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। जब कोई बात करे तो ध्यान से सुने, उनके शब्दों को महत्व दें। जैसे अगर आपका दोस्त अपनी नई नौकरी के बारे में बताएं तो पूछें, वहां का माहौल कैसा है? मुस्कुराएं। एक सच्ची मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती है। हर दिन मुस्कुराकर लोगों से मिलें, जैसे आप अपने परिवार से मिलते हैं। नाम याद रखें। लोगों का नाम याद रखें और उसे इस्तेमाल करें। जैसे विवेक, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये छोटी बात लोगों को खास महसूस कराती है। नकारात्मकता से बचें। दूसरों की बुराई न करें, हमेशा अच्छी बातें करें। जैसे एक बगीचे में सिर्फ फूल बोए जाते हैं, कांटे नहीं। दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम आपके रिश्तों को बदल सकते हैं। जैसे एक नदी अपने रास्ते में हर पत्थर को छूकर आगे बढ़ती है, वैसे ही आप अपने प्यार और ध्यान से हर इंसान का दिल छू सकते हैं। आज से शुरू करें। अपने आसपास के लोगों को देखें, उनकी अच्छाइयों की तारीफ करें, उनकी बातें सुनें। आप देखेंगे लोग आपसे प्यार करने लगेंगे और आपकी जिंदगी और खुशहाल हो जाएगी। कमेंट करें, आपने किसी की तारीफ करके उनका दिल कैसे जीता? या कोई ऐसा अनुभव जब किसी ने आपकी तारीफ की और आपको अच्छा लगा? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। हमें आपकी बात सुनकर बहुत खुशी होगी। अध्याय 16, स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच। नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच न सिर्फ आपके मन को बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखती है। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि सकारात्मक विचार तनाव को कम करते हैं, जिससे आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। एक औरत, शीला, की कहानी है। शीला को हर समय सिर दर्द रहता था। वो थकान और कमजोरी महसूस करती थी। डॉक्टरों ने कहा कि ये तनाव की वजह से है। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर दिन सकारात्मक विचारों पर ध्यान दो। ये सोचो कि तुम स्वस्थ और खुश हो। कहो, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ताकतवर है। शीला ने ऐसा करना शुरू किया। उसने हर सुबह और रात को ये मंत्र दोहराया। उसने तनाव कम करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे सुबह टहलना और गहरी सांस लेना। धीरे धीरे उसका सिरदर्द कम हुआ। वो ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगी और उसकी सेहत में सुधार हुआ। नॉर्मन एक और कहानी सुनाते हैं। एक आदमी, प्रकाश, को हृदय की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा कि तनाव उसकी हालत को और बिगाड़ रहा है। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। कल्पना करें कि आपका शरीर ठीक हो रहा है। प्रकाश ने हर दिन ये कल्पना की कि उसका दिल मजबूत हो रहा है। उसने प्रार्थना की और तनाव कम करने के लिए ध्यान लगाया। कुछ महीनों बाद उसके डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि उसकी सेहत में बहुत सुधार हुआ था। दोस्तों, आपका मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नकारात्मक सोच आपके शरीर को कमजोर करती है, लेकिन सकारात्मक सोच इसे ताकत देती है। आज से एक नियम बनाएं। हर सुबह और रात को 5 मिनट लें और कहें, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ताकतवर है। इसके साथ छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे रोज टहलना, अच्छा खाना खाना और पर्याप्त नींद लेना। जैसे सूरज पौधों को ताकत देता है, वैसे ही सकारात्मकता आपके शरीर को ताकत देगी। आप देखेंगे आपकी सेहत और खुशी दोनों बढ़ेंगी। अध्याय 17, दिल के दर्द का इलाज। जिंदगी में दुख और दर्द तो आते ही है। कोई प्रियजन चला जाता है, कोई सपना टूट जाता है या कोई रिश्ता बिखर जाता है। नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच से
आप अपने दिल के दर्द को भी हरा सकते हैं। इस अध्याय में वे सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करने और सकारात्मक विचारों से दुख कम होता है। एक औरत, मंजू, की कहानी है। मंजू ने अपने पति को एक हादसे में खो दिया था। वो हर दिन रोती थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर दिन एक छोटा सा काम करो जो किसी और को खुशी दे। मंजू ने सोचा कि वो अब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने कोशिश की। उसने अपने पड़ोस के बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू की। वो अपने बुजुर्ग पड़ोसियों के लिए खाना बनाने लगी। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। दूसरों की मुस्कान देखकर उसका मन हल्का हुआ। कुछ साल बाद मंजू फिर से मुस्कुराने लगी। उसने एक नई जिंदगी शुरू की जिसमें वो दूसरों की मदद करके खुश रहती थी। नॉर्मन एक और उदाहरण देते हैं। एक आदमी, विनोद, का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसे लगता था कि वो कभी वापस नहीं उठ सकता। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, अपने दुख को दूसरों की सेवा में बदल दो। विनोद ने अपने गांव में गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। उनकी मुस्कान देखकर उसे नई उम्मीद मिली। उसने फिर से मेहनत की और एक नया बिजनेस शुरू किया जो सफल रहा। दोस्तों, दुख एक बादल है जो सूरज को छुपा सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। जब भी आप दुखी हो, बाहर निकले, किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। आज से एक नियम बनाएं, हर हफ्ते एक छोटा सा काम करें जो किसी और को खुशी दे। हो सकता है वो एक दोस्त को फोन करना हो या किसी जरूरतमंद को खाना देना। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही आपके अच्छे काम आपकी जिंदगी में रंग भर देंगे। कमेंट करें, आपने अपने जिंदगी के किसी दुख को कैसे हराया? कोई कहानी या अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, नीचे कमेंट करें। आपकी कहानी हमें और दूसरों को प्रेरणा देगी। आखिरी रहस्य, हर दिन एक नई शुरुआत। अब वो रहस्य जिसका मैंने वादा किया था। नॉर्मन कहते हैं कि सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा मंत्र है, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। एक आदमी, सूरज, की कहानी है। सूरज ने कई बार बिजनेस में असफलता देखी थी। उसे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। नॉर्मन ने उसे सलाह दी, हर सुबह उठो और कहो, आज मेरा नया दिन है, मैं आज से नई शुरुआत करूंगा। सूरज ने ऐसा करना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी गलतियों को भुला दिया। उसने अपने मन से डर और निराशा को निकाल फेंका। हर दिन वो एक नई उम्मीद के साथ उठता। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया, मेहनत की और कुछ साल बाद वो एक सफल और खुशहाल इंसान बन गया। दोस्तों, ये रहस्य आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हर सुबह एक नया मौका है। अपने मन से डर, चिंता और नकारात्मकता को निकालें। कहें, आज मेरा दिन है, मैं इसे जीत लूंगा। ये छोटा सा मंत्र आपके मन को ताकत देगा। जैसे एक नया सवेरा अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही आपकी सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी के अंधेरे को मिटा देगी। क्या करें? आज से शुरू करें। हर सुबह मंत्र दोहराएं, 5 मिनट लें और कहें, मैं ताकतवर हूं, मैं खुश हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। आभार लिखें। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सपनों की तस्वीर बनाएं। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपने सपनों को जीवंत करें। दूसरों की मदद करें। हर दिन किसी की तारीफ करें या किसी को खुशी दें। नई शुरुआत करें। हर सुबह को एक नए मौके की तरह देखें और पुरानी गलतियों को भूल जाएं। कमेंट करें, इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे? नीचे कमेंट करें। हमें आपकी कहानी सुनकर बहुत खुशी होगी। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है, खुशी, सफलता और शांति का रास्ता। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज से इस किताब की सीख को अपनाएं। अपने मन को सकारात्मकता से भरें, अपने सपनों को हकीकत बनाएं और सबसे बड़ी बात, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम हर हफ्ते ऐसी मोटिवेशनल कहानियां और किताबों के सार लाते हैं जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा हर नया वीडियो मिले। आपके लिए आखिरी सवाल, सकारात्मक सोच ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया, या आप इस किताब की कौन सी सीख आज से अपनाने जा रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। आपकी कहानी न सिर्फ हमें बल्कि इस चैनल के हर दर्शक को प्रेरणा देगी। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ।